दोस्तों मलेशिया और भारत के बीच व्यापारिक संबंध बने हैं, यानी कि गारंटेड प्याज का एक्सपोर्ट करने के ऊपर संधि हुई है। ये तो अच्छी खबर एक निकल के आई थी, लेकिन उसके साथ में दोस्तों एक खबर और भी थी जो आपको बताना ज़रूरी है। हालांकि खबर कल की नहीं है, 2-3 दिन पुरानी खबर है, लेकिन बताना काफ़ी ज़रूरी है यहाँ पे। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया था कि भाई नाफेड को प्याज हम नहीं देंगे जब तक कुछ इरेगुलरिटीज़ पाई थी, यानी कि कुछ गड़बड़ी पाई गई थी नाफेड की प्याज खरीदी में। जब तक वो ठीक नहीं होती है तो हम तब तक प्याज जो नाफेड को नहीं देंगे, ऐसा किसान संघ का जो संगठन है उसका कहना था। लेकिन उसी के बीच सरकार एक ऑर्डर पास लेके आई जिसमें सरकार ने बोला कि भाई गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म वीकली ओनियन प्रोक्योरमेंट रेट अमिस्ट प्रोटेस्ट, यानी कि जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके बीच में सरकार एक ये लेके आई कि भाई यूनिफॉर्म प्याज का भाव होगा, यानी कि एक सप्ताह का एक फिक्स भाव दिया जाएगा हर राज्य को। उसी के आधार के ऊपर उस सप्ताह प्याज की खरीदी की जाएगी उस भाव के ऊपर। तो यानी कि अब एक भाव हो गया और उसी भाव के ऊपर प्याज की खरीदी होगी। ये किस लिए हुआ था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे दोस्तों तो यहाँ पे है दोस्तों, टू एंश्योर द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस बेनिफिट इंडिविजुअल फार्मर एक्सपर्ट्स एंड फार्मर लीडर प्रपोजल सेवरल मेजर्स, यानी कि जो एक्सपर्ट थे और जो किसानों के लीडर थे उन्होंने कुछ प्रपोजल दिए थे सरकार को कि इसके आधार के ऊपर किसी भी चीज़ की खरीदी होनी चाहिए। खासकर ये प्याज के बारे में ये दोस्तों ये मैं आपको बता देता हूँ। तो बिडिंग फ्रॉम मार्केट कमिटीज़, उन्होंने क्या है इसका मतलब, जो कुबेर जाधव जी हैं उन्होंने बोला कि परचेजिंग ओनियन थ्रू कॉम्पिटिटिव बिडिंग फ्रॉम मार्केट कमेटी टू एंश्योर फेयर एंड प्राइस फॉर फार्मर। उन्होंने बताया कि भाई बिडिंग होनी चाहिए, यानी कि बोलियां लगनी चाहिए कि भाई इस भाव के ऊपर प्याज की खरीदी होनी चाहिए ताकि जो मार्केट के साथ में इसका तालमेल बैठ सके और किसानों को फ़ायदा हो सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नाफेड जो है 20 रुपये के ऊपर खरीदी कर रही है और जो मंडियों में भाव चल रहा है वो 26 रुपये, 27 रुपये, 28 रुपये, 30 रुपये के आसपास चल रहे हैं। तो इससे तो किसानों को नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे बिडिंग होनी चाहिए। अगर मार्केट में 30 रुपये का भाव चल रहा है तो नाफेड भी 30 रुपये के आधार के ऊपर ही प्याज खरीदेगी। बिडिंग होगी यानी कि उससे अच्छा भाव देगी तो ही लोग नाफेड को प्याज देंगे, यानी कि बिडिंग होनी काफ़ी ज़रूरी है यहाँ पे। उसके बाद में बोला है कि भाई टाइमली पेमेंट होनी चाहिए, क्योंकि नाफेड और एनसीसीएफ जो है सरकारी संस्थाएं हैं और सरकार का काम तो आपको पता ही है कि पेमेंट में थोड़ी सी यहाँ पे डिले हो जाता है। तो उन्हें बताया कि टाइम के आधार के ऊपर अगर किसान ने प्याज बेची है तो उसको समय पे उसकी पेमेंट मिलनी चाहिए। उसके बाद हमारे भारत दिघोले जी हैं, उन्होंने कहा है कि भाई द नीड फॉर गवर्नमेंट रेट टू रिफ्लेक्ट मार्केट प्राइस मोर क्लोजली टू प्रिवेंट लॉस फ्रॉम फार्मर। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट के जो रेट हैं वो रिफ्लेक्ट होने चाहिए, डायरेक्टली क्लोजली मॉनिटर होने चाहिए ताकि किसानों को इसका नुकसान ना हो। तो ये 3 चीज़ें हैं जो एक्सपर्ट्स हैं और जो मार्केट के जो एक्सपर्ट हैं और जो लीडर हैं किसानों के, उन्होंने सरकार को की ये 3 चीज़ें, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये तो पक्का हो गया दोस्तों, अगर ये 3 चीज़ें हो जाती है तो किसानों को अच्छा खासा यहाँ पे फ़ायदा मिल सकता है। बाकी एक्सपोर्ट मलेशिया के साथ कल जो उनके मंत्री आए थे मलेशिया के भारत में 4 दिन की यात्रा के ऊपर आए हुए हैं और उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री है उनके साथ में बैठक की है और ये कहा है कि भाई अगर भारत पूर्ण तरीके से प्याज के ऊपर एक्सपोर्ट बंद करता भी है तो भी यहाँ पे मलेशिया को प्याज दे तो अच्छी बात है। सेम ये बांग्लादेश के साथ में भी है कि मिनिमम एक्सपोर्ट वहाँ पे होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो एक्सपोर्ट बंद भी हो जाता है तो भी थोड़ा थोड़ा जो है एक्सपोर्ट इन कंट्रीज़ में चलता रहेगा। बाकी इंदौर मंडी की आवकें मैं आपको बता देता हूँ, आवकें क्या है। इंदौर मंडी की आवकों की बात करें दोस्तों तो प्याज में अच्छी खासी आवकें हमें देखने को मिली है, जहाँ पे 6-7 हज़ार कट्टों के आसपास की थी, कल भी आवकें ज़्यादा थी और आज भी लगभग आवकें हमें अच्छी देखने को मिल रही है। आलू की बात करें तो लगभग 4,000 कट्टे हैं, वहीं पे प्याज की आवकें 50 से 55 हज़ार कट्टों की है। और लहसुन की बात करें तो 9.5 से यानी कि 9 से 9.5 10 हज़ार कट्टों के आसपास की आवकें इंदौर मंडी में देखने को मिल रही है। बाकी आप कितनी प्याज लेके आए हो, आलू और लहसुन लेके आए हो, ये भी बताना, और किस भाव के ऊपर आपकी प्याज गई है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीकली ओनियन प्रोक्योरमेंट जो हो रहा है वो भाव अगर फिक्स हो जाता है कि भाई इस हफ्ते इस भाव के ऊपर प्याज की खरीदी होगी तो आप इससे कैसे फ़ायदा, यानी कि किसानों को फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी बताना। बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं और जो किसान नेता हैं उन्होंने यही कहा कि अगर ऐसा होता है तो फ़ायदा होगा। बाकी इससे क्या होगा कि
कभी 20 रुपये में खरीदी कर रही है, कभी 18 में कर रही है, कभी 22 में कर रही है, वो एक हफ्ते के लिए फिक्स हो जाए कि भाई इस भाव के ऊपर प्याज की खरीदी होगी, तो वो किसानों के लिए मेरे हिसाब से अच्छा होगा। ये मेरा व्यू है। बाकी आप इससे क्या समझते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाल फिलहाल वीडियो में इतना ही है। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को थम्स अप यानी कि लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।